लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें? हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। हम भ्रष्टाचार में भाग लेने से इनकार कर सकते हैं। हम दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं, भले ही वो सिर्फ हमारे समुदाय में हो। हम उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गांधी ने किया। हाँ, अगर हम खुद को बदलते हैं तो शायद हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह किसी और का इंतजार करने के बारे में नहीं है कि वह दुनिया को ठीक करे, बल्कि इसकी शुरुआत हमें ही करनी होगी। दोपहर का समय है। दीपिका अपने कमरे में बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रही है। घर के बाहर की हल्की आवाजें और पंखे की धीमी गूंज कमरे में गूंज रही है। वो अपने नोट्स पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी उसके कानों में बाहर से उसके पिता की बातों की आवाज आ रही है। बस उसे रिश्वत दे दो। यहाँ काम करवाने का यही एकमात्र तरीका है। हर कोई ऐसा ही करता है। पिताजी, मुझे पता है कि आप निराश, लेकिन किसी को रिश्वत देना सही बात नहीं। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि भ्रष्टाचार तभी बढ़ता है जब हम इसे स्वीकार करते हैं। अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें इसे भाग लेने से इनकार कर देंगे। लेकिन बेटे, यही सिस्टम का तरीका है। सिस्टम ऐसे ही चलता है। अगर मैं उसे रिश्वत नहीं दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि यह कठिन है, लेकिन अगर हम इस चक्र को नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? आइए ईमानदारी से प्रयास करें, भले ही इसमें अधिक समय लगे। अगर हम में से अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज भी सुबह सुबह सोसाइटी के पार्क में दौड़ लगा रहा था। हवा में ताजगी थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। तभी एक अनजान सा शोर उसके कानों में पड़ा। उसने देखा कि पार्क के पास वाले मुख्य गेट के पास लोग इकट्ठा होने लगे थे। मंच सजाया जा रहा था और लोग उत्साहित दिख रहे थे। आर्य ने अपनी दौड़ धीमी कर दी और नजरों को उस ओर घुमाया। तभी उसने देखा मुंशीलाल, एक स्थानीय नेता, अपने सफेद कुर्ता पजामा में मंच की ओर बढ़ते हुए। चारों ओर उसके समर्थक तालियां बजा रहे थे और कुछ लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे। भाइयों बहनों, आप सबको मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। आज हम यहाँ महात्मा गांधी जी और स्वच्छता की बात करने आए। गांधी जी महान आत्मा, जिनके नाम पर हमने छुट्टियां मनाई हैं। तो मेरा मतलब है उनके आदर्शों पर हमने देश को चलाने की कसम खाई है। गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। अब ये बात सुनकर मैं सोचता हूँ कि सेवा का मतलब क्या होगा। मतलब मेरे भाई खुद क्यों गंदगी साफ करें जब मोहल्ले में लोग हैं ना। देखिए, मैं साफ कहता, गांधी जी की स्वच्छता वाली बात बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी आदतें बदलने में टाइम लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंशीलाल जी हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं और खुद यहाँ माइक के पास पान फूक दिया। लेकिन देखिए, जब हम नेता बन जाते हैं तो हमारे कंधों पर बहुत बोझ होता है। इतना बोझ होता है कि कभी कभी कंधों के साथ साथ सड़कों पर भी कुछ गिर जाता है। गांधी जी कहते थे, हर इंसान को अपनी गली साफ रखनी चाहिए, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, अपनी
गली में थोड़ा कम ध्यान दिया, लेकिन बाकी के शहर की सफाई की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। तो भाइयों और बहनों, हम सबको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, और जब तक हम साफ सुथरे नहीं बन जाते तब तक हम गांधी जी के सपने को कैसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय स्वच्छता। अरे तुम कचरा क्यों उठा रहे हो? ये तो नगर पालिका का काम है। हम एक स्वच्छ समाज की मांग कैसे कर सकते हैं जब हम अपने आस पड़ोस को भी साफ सुथरा नहीं रख सकते? मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, भले ही ये केवल मेरे लिए ही क्यों न हो। अगर हम हमेशा दूसरों को गंदगी फैलाने का दोषी ठहराते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। गांधी जी ने कहा था कि हमें वो बदलाव बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे तो सोचिए हमारी पड़ोस की स्थिति कितनी बेहतर हो सकती है। उनका छोटा सा और सरपट उनकी चादर, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तार। शिवांग स्कूल के कॉरिडोर से जा रहा था जब उसने देखा कि दो बड़े लड़के एक छोटे छात्र को तंग कर रहे थे। वह छात्र डर के मारे दीवार के पास खड़ा था और उसकी किताबें जमीन पर बिखरी हुई थी। दोनों लड़के उसे धक्का दे रहे थे और उसके बैग को खींचकर हंस रहे थे। छोटा छात्र चुपचाप सब सहन कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। शिवांग कुछ देर रुककर उन्हें देखता रहा। उसे समझ आ गया कि ये बदमाशी हो रही थी। आसपास और भी बच्चे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। शिवांग को महसूस हुआ कि उसे कुछ करना चाहिए। उसके जूते देखो, पूरे फटे हुए हैं। क्या तुमने इन्हें कचरे से निकाला है? शायद उसे नए जूते तब मिलेंगे जब उसके परिवार को सोने की खान मिल जाए। रुको, जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे कहीं से भी आए हो। अगर हम एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ दया और सम्मान के साथ पेश आना शुरू करना होगा। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों है? क्योंकि अगर हम लोगों के साथ ऐसे ही पेश आते रहे तो हम सिर्फ समस्या को ही बढ़ाएंगे। अगर तुम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो तो अपनी हरकतों को बदलने से शुरुआत करो। गांधी जी हमेशा दूसरों के लिए खड़े हुए, मैं भी ऐसा ही करूंगा। आओ हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम इस संसार में किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हमें स्वयं के साथ स्वीकार ना हो। हम सबका सम्मान करेंगे। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, साजना पे घर 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 सुंदर उनका नाम। उनका छोटा सा और सरपट उनकी चादर, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तार। अगले दिन स्कूल की लाइब्रेरी में हल्की हल्की खामोशी पसरी हुई थी। लाइब्रेरी के कोने में एक मेज पर रितिका, शिवांग और आर्यन बैठे हुए थे। उनकी आंखों में पढ़ाई का थोड़ा सा दबाव था, लेकिन बातचीत का हल्का फुल्का माहौल भी कायम था। पता है, मैंने अपने पिताजी से भ्रष्टाचार के बारे में बात की। वे ईमानदारी का तरीका अपनाने पर विचार कर रहे हैं, भले ही यह कठिन हो। मैंने तो आज अपनी गली को साफ किया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि मैं पागल हूँ, लेकिन फिर उन्होंने मदद करना शुरू कर दिया। ये अच्छा लगा कि मैंने बदलाव लाने की कोशिश की, भले ही यह छोटा सा था। मैंने कुछ सहपाठियों का सामना किया जो एक बच्चे को धमका रहे थे। जब मैंने उन्हें गांधी के संदेश की याद दिलाई तो वह पीछे हट गए।
यह अद्भुत है कि बोलने से चीजें कैसे बदल सकती है। कौन सोच सकता था कि कुछ छोटे छोटे कार्य इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शायद गांधी सही थे कि अगर हम अपना एक कदम सही की ओर उठाए तो हम बदलाव ला सकते हैं। हमें एक बार में पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुद को और हमारे आसपास के लोगों को बदलना है। यही तरीका है जिससे दुनिया बदलती है। गांधी का संदेश शाश्वत है। ये हमें सिखाता है कि वास्तविक बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब हम ईमानदारी, सत्य और दया के साथ कार्य करते हैं तो हम